जनता पार्टी बिहार में कभी अपना मुख्यमंत्री फेस नहीं ला सकती। नीतीश कुमार के पार्टी में ऐसे ऐसे सांसद, एमएलसी और मंत्री हैं जो अपने भाषा पर कोई कंट्रोल ही नहीं रखते हैं। लेकिन बिहार में भूमिहार की उतना ताकत होता है कि जिसको कुर्सी पर बैठाना जानता है उसको उतारना भी जानता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं संक्षिप्त। मैं हूं आपके साथ अमृता पांडे। जदयू के कद्दावर नेता और नीतीश कुमार के सबसे चहेते नेता अशोक चौधरी का भूमिहारों को लेकर एक बयान सामने आया है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि भूमिहार जो है वो जदयू को वोट नहीं करते, यानी कि जदयू के हार का सीधा ठिकरा जो है वो भूमिहार समाज पे फोड़ दिया गया है। कैसे देखते हैं सर? अशोक चौधरी भूमिहार के क्षेत्र से लड़ते तब पता चलता। खुद अशोक चौधरी की बेटी समस्तीपुर से चुनाव लड़ी, तो अगर उनको भूमिहार वोट नहीं देता तो सानवी चौधरी सांसद नहीं बनती। ललन सिंह मुंगेर से लड़े, तो भूमिहार वोट देता तो ललन सिंह मतलब अगर नहीं देता भूमिहार वोट तो ललन सिंह भी सांसद नहीं बनते। भूमिहार की जनसंख्या जरूर कम है, परसेंटेज जरूर कम है, लेकिन उनकी जाति से अशोक चौधरी की जाति से कहीं कम नहीं है। और भूमिहार की परसेंटेज 2 या 4% जो भी हो, लेकिन बिहार में भूमिहार की उतना ताकत होता है कि जिसको कुर्सी पर बैठाना जानता है उसको उतारना भी जानता है। तो कहते हैं कि भूमिहार बंधुआ मजदूर है, तो अशोक चौधरी की जाति बंधुआ मजदूर होता है, लेकिन भूमिहार जाति किसी का बंधुआ मजदूर नहीं बनता है। ये अशोक चौधरी को पता होना चाहिए। उससे शिक्षित कहीं अशोक चौधरी की बेटी हुई कि जो ब्राह्मण की घर कम से कम अपना दामन थाम लिया, और शिक्षित दामन थाम ही जो कुणाल साहब को पूरे बिहार जानता है। तो अशोक चौधरी अपने औकात में रहें और भूमिहार से उनको देखिएगा, आज से कल तक उनको माफ़ी मांगना पड़ेगा। अगर भूमिहार समाज से अगर वो माफ़ी नहीं मांगने तो जदयू के अशोक चौधरी को पार्टी से निकाल दिया जाएगा। अभी देखिए, उसी का प्रवक्ता नीरज कुमार जी बोले हैं, जो अशोक चौधरी पर पलटवार किए हैं, का बहुत बढ़िया बात बोले हैं वो मतलब नीरज कुमार जी। सर ऐसा देखिए तो हमेशा जदयू के लोग ऐसा बयान देते हैं, तो ऐसे कई सारे उदाहरण हैं जो हमेशा से होते रहता है। जब नेता को हाईलाइटेड होना होता है ना, चलती में आना होता है ना, तो भूमिहार को ही टारगेट करता है लोग। और जब भूमिहार को जब टारगेट करता है तो भूमिहार उसको बताने का हाल भी जानता है। इसका भुगतान विधानसभा चुनाव में करना पड़ेगा उनको, एकदम करना पड़ेगा, 100% करना पड़ेगा। जदयू भी अब जाति की राजनीति कर रही है। सब पार्टी जाति का राजनीति कर रही है, ये जदयू नहीं कर रही है, हर पार्टी जाति का राजनीति करती है। और बिहार जाति का ही राजनीति करने का बिहार पिछड़ा हुआ है। अगर जिस दिन जाति का राजनीति करना अगर बिहार छोड़ देगा, उस दिन बिहार सबसे भारत का नंबर 1 राज्य बनेगा। समझे ना? अशोक चौधरी के बयान को कैसे देखते हैं सर? उन्होंने कहा है कि भूमिहार समाज की वजह से जदयू हारी। देखिए, पूरी तरीके से जिस तरह से 19 सालों से लगातार डबल इंजन की सरकार चली आ रही है, नीतीश कुमार के पार्टी में ऐसे ऐसे सांसद, एमएलसी और मंत्री हैं जो अपने भाषा पर कोई कंट्रोल ही नहीं रखते हैं। कभी यादव मुसलमान पर, कुशवाहा पे बोल जाते हैं, कभी भूमिहार जाति पे बोल जाते हैं। अरे जाति, धर्म, मजहब से ऊपर उठ के सोचिए। आज आप लोग इतना सालों से बिहार में राज किया, बिहार पिछड़ा राज बना के रख दिया। ना एक कल कारखाना लग पाया, ना रोजगार आप लेके आ पाए, ना चीनी मिल स्टार्ट हुआ, ना यहाँ से पलायन रोक पाए। आपको जनता जोहला भर के वोट किया, आपने बिहार की जनता को क्या दिया? तो ये लोग के जो एमपी, एमएलए, एमएलसी जो हैं जेडीयू वाले, ये लोगों का सभी का मानसिक संतुलन खो बैठे हैं और एक थके मुख्यमंत्री हैं। जनता से मैं निवेदन करता हूं, खुद मैं वोट देने के लायक हूं, वोट देता हूं। मैं यही निवेदन करता हूं कि वोट देने जाइए तो ऐसे ऐसे जो मानसिक जिसका संतुलन खो गया है जेडीयू वाले के नेताओं का, ऐसे लोगों को दरकिनार कीजिए, बहिष्कार कीजिए समाज से। जो समाज को लेकर किसी भी समाज को टिप्पणी करते हैं किसी के बारे में, वह कहीं से सही नहीं पाया जाए है, वह गलत है। किसी भी समाज को टारगेट करना ये हमारा संविधान नहीं सिखाता है। अरे रोजगार पर बोलिए ना, ताकत है तो बढ़ते बेलगाम महंगाई है, महंगाई पर बोलिए, मोदी जी के खिलाफ बोलिए, है ताकत? तो ताकत नहीं है। शिक्षा पर बात नहीं कर पाएंगे, रेल का दुर्घटना होता है रेल पर बात नहीं कर पाएंगे। तो किसी जाति धर्म को टारगेट करना, ये ऐसे लोग समाज के लायक नहीं है। ऐसे लोगों का बहिष्कार होना चाहिए। बहिष्कार होगा तब जाके एक सही बिहार बनेगा।
वोट हम देने जाए न 25 के विधानसभा चुनाव में, तो सामने वाले कैंडिडेट को देख लें, किसी जाति धर्म मजहब का मानने वाला नहीं हो, वो आपको पढ़ा लिखा होना चाहिए। हमारे समाज के बैठे हुए जो पंखी में पीछे हैं उसकी बात करें, शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, बेरोजगारी पर, अर्थव्यवस्था पर जो बात करे, जो विधानसभा की जन समस्या को विधानसभा के पटल पर रखे, उसको हम लोग वोट करें। ऐसे लोगों को वोट दे दीजिएगा, एमएलसी बना के लेके चले आइएगा। क्या क्या लोग बकेंगे भाई बताइए? रोजगार की बात करने के बजाय, रोजगार देने की बजाय क्या क्या आज क्या मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि 12 लाख रोजगार देंगे। रोजगार कहाँ से लाइएगा भाई? 19 साल आप सरकार चला लिया, रोजगार याद नहीं आया। आज आपको रोजगार विधानसभा में रोजगार याद आ रही है। विधानसभा का चुनाव सर पर है 25 का, तो आपको रोजगार याद आ रहा है। तो जनता एक थके मुख्यमंत्री को नहीं देखना चाहता है। और बिहार सरकार और भारत सरकार का नौकरी नहीं है कि नौकरी हो गया तो 60 साल तक ही नौकरी करेंगे। अरे 5 साल की बात है, परिवर्तन होना चाहिए। लोकतंत्र का खूबसूरती है परिवर्तन। अब परिवर्तन होता है तो हमारा राज्य विकास करता है, शहर विकास करता है और गांव भी हमारा विकास करेगा। तो इसके लिए हम लोग को परिवर्तन करना होगा। सर, अशोक चौधरी कह रहे हैं कि भूमिहार जाति की वजह से जदयू इस बार हारी है, कहाँ तक सच्चाई है सर इसमें? देखिए, भूमिहार जाति से नहीं, जब बोले सब क्या बोले, भूमिहार जाति के वोट नहीं देने से जदयू हारी है बहुत जगह। ना ऐसा बात नहीं है। ये जनता और वोट विकास पर किया था, इसलिए नीतीश कुमार विकास नहीं किए हैं 20 साल में, तो क्यों वोट देगा? उसी का असर है। उसी का असर। अशोक चौधरी के बयान को कैसे देखिए, मोदी जी फिर कहे थे 2014 में कि युवा का 2 करोड़ रोजगार साल में देंगे, तो कहाँ मिला? ये 10 वर्ष में क्या दिए मोदी जी? कुछ नहीं। एक सिर्फ बीजेपी का जुमलाबाजी है और जुमलाबाजी करते रहेगा। जब सर पर इलेक्शन आएगा तो कहेगा रोजगार देंगे, नौकरी देंगे, कहाँ दिए? ये फिर वही दशा करेगा। जब सरकार में आ जाएंगे तो फिर न रोजगार मिलेगा न नौकरी मिलेगा और न कोई कंपनी आएगा। ये मुद्दा सिर्फ भटकाने के लिए जनता के, लेकिन अभी जनता इस बार समझ गया है कि क्या करना है। जो बढ़िया नेता काम करेगा उसी, और हम तो कहते हैं कि पप्पू यादव को मुख्यमंत्री बनाओ, सबसे बढ़िया बेस्ट रहेगा पप्पू यादव। देखिए, पप्पू यादव में क्या खूबी है कि सबसे बढ़िया पप्पू यादव को मुख्यमंत्री, युवा जितना है जो पप्पू यादव समर्थन करो। इसलिए कि कोरोना काल में पप्पू यादव अपना घर से निकल के पूरे बिहार में घुमा है। दहाड़ में, पूरे दहाड़ जब आ गया था बिहार में, तो पूरे बिहार में जनता को सेवा किया है। तो सबसे बढ़िया हमको बेस्ट पप्पू यादव है। एक मिनट सर, वो क्या हम ये कह रहे हैं कि पप्पू यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। तो आज तक बिहार में जो चीज़ हो रहा है, क्या हो रहा है? लोगों को कौड़ा बांट दो, ठीक है, तो उसके पक्ष में आ जाता है। जब तक इस चीज़ों से लोग बाहर नहीं निकलेंगे, सबसे पहले मुख्यमंत्री का चेहरा उसको बनाना चाहिए जिसके पास बिहार करने का स्ट्रेटजी हो, उसके पास वो प्रोफेशनल हो और उसके पास पता हो कि कैसे हर एक बिहार में एक ही 7 निश्चय अगर ला रहा है तो पूरे बिहार में 7 निश्चय लागू होगा। वैसे नहीं होना चाहिए। अगर आपको योजना बनाना है तो पंचायत लेवल से लेके स्टेट लेवल तक हर एक स्ट्रेटजी अलग अलग बनाइए। अशोक चौधरी के बयान को कैसे देखते हैं? अशोक चौधरी का बयान बिल्कुल गलत है, या किसी भी पार्टी से हो या किसी कोई भी नेता हो। यहाँ पे जब भी इलेक्शन आता है तो सबसे पहले हिंदू के जो जाति है उनको टारगेट किया जाता है ताकि वो अपने जाति में बटे और मेरा वोट बैंक का राजनीति बढ़े। और फिर आप ये देखिए, इसके पहले नहीं आया था उनका बयान, या किसी नेता का जाति पे बयान नहीं आता। जब इलेक्शन नज़दीक आता है तो इस तरह की बयानें शुरू हो जाती है। और अभी तो स्टार्ट हुआ है, अभी जैसे जैसे इलेक्शन नज़दीक आएगा, अभी देखिए अभी क्या क्या हो रहा है। कैसे देखते हैं सर बयान को? क्या बोले? अशोक चौधरी के बयान को कैसे देखते हैं? जो भी है अशोक चौधरी है, ठीक है, ये बयान बिल्कुल गलत है, ठीक है। और इन्होंने जो बोला कि मतलब लॉकडाउन में पप्पू यादव अपने घर से सारा चीज़, ये घर से पप्पू यादव क्या पैसा अपने घर से लगाए? पैसा क्या अपने घर से लगाए पप्पू यादव? मेरे को एक बात बता दीजिए कि पप्पू यादव हो गए, चाहे नीतीश कुमार हो गए, चाहे कोई भी अदर पार्टी, कौन अपने घर से पैसा लगाता है? ये मेरे को जनता का ही पैसा तो होता है। जनता का पैसा इधर से लुटा 1 करोड़ और उधर 10,000 का बांट दिया तो क्या हो गया मैम? उसमें पप्पू यादव महान हो गए?
नीतीश कुमार महान हो गए। तो क्या हुआ, बहुत लोग ऐसे हैं, हाँ। बहुत लोगों के पास पैसा है, चाहे कोई से बहुत लोग नेता है, काहे नहीं बांट रहा है, काहे नहीं पानी में आ रहा है, उड़ा करके लोग दे रहा है। सर, अशोक चौधरी का एक बयान आया है कि भूमिहारों के वजह से जदयू हार गई है, इसको कैसे देखते हैं? नीरज बाबू उनका जवाब दे दिए हैं, उस पर हम लोग कुछ नहीं करना है। देखिए, इस बिहार गवर्नमेंट के बारे में हम बता रहे हैं। हम लोग 2004 में हमारी पोस्टिंग स्वास्थ्य विभाग कुष्ठ विभाग में हुई थी। 2004 में हम लोग छटनीग्रस्त हुए, 96 में पोस्टिंग हुई, 4 में छटनीग्रस्त हुए, केस भी जीते। केस जीतने के बाद अभी तक हम लोग को नौकरी नहीं मिला, दर भटक। कौन है जिम्मेदार सर इसका? है किसकी वजह से? सरकारें न जिम्मेवार है, सरकारें ने के बीच में इसके जो बात बोले हैं मैं इनका सपोर्ट करता हूं, क्योंकि इसमें हर एक पार्टी आया, हर एक पार्टी सत्ता में आई, लेकिन रोजगार पे आज तक देखिए जितने भी पार्टी है रोजगार से ज़्यादा जातिवाद पे बात करती है। मेरी ये जाति, आज अशोक चौधरी का बयान सबको पता है, क्यों वो भी आज एक जाति को टारगेट कर रहे हैं। क्या जाति, एक विशेष जाति उनकी होती थोड़ी है कि भैया अगर तुम खा रहे होगे, तुम काम करो ना करो, हम आकर तुम्हारा झोली में डाल देंगे, तुम फिर जाओ विधानसभा में बैठो अपना रोटी सेको। क्या वाकई इस बार भूमिहार समाज के लोग उनको वोट नहीं किए, या फिर सिर्फ ऐसे ही हाईलाइटेड होने? वो भूमिहार समाज हो या ब्राह्मण हो या राजपूत हो या वैश्य हो या कोई भी जाति हो, मैं कहूँगा कि जाति पर ना जाके इस बार विकास बात पे दे, और कैंडिडेट सामने देखिए कि वो विकास करने वाला हो या नहीं है, उसी को दो। और जो सबसे पहले जाति के पर अगर बात करे तो उसको तो सबसे पहले धक्का देकर आप निकालिए बाहर। जाति से कुछ नहीं होने वाला है। जात पात करके आप अपने अंदर का स्वाभिमान सब लोग जगाएं, अच्छा व्यवहार करें, अच्छा नेता चुने और बिहार को विकास लाने के लिए सोचें। विचार जदयू के हार का कारण भूमिहार समाज है। देखिए, जब भी राजनीति जब भी विधानसभा चुनाव आते हैं और लोकसभा चुनाव आते हैं तो सर्व समाज का वोट मिलता है। एक व्यक्ति विशेष समाज का वोट नहीं मिलता किसी भी नेता को, चाहे वो विधायक का चुनाव लड़ रहा हो या सांसद का चुनाव लड़ रहा हो। ठीक है, अगर अशोक चौधरी जी जो कि एक मंत्री के पद पे हैं बिहार सरकार में, और उनका इस तरह का औचित्य बयान जो आया है वो कहीं से कहीं तक उचित नहीं है। ठीक है, अगर बात की जाए, उन्होंने ये बोला कि भूमिहार समाज ने वोट नहीं दिया। अरे उन्होंने जितने लोगों ने भी वोट दिया तो वो कहीं ना कहीं आप सबको कहीं ना कहीं एक ही कटघरे में खड़े कर रहे हैं, जिन्होंने वोट दिया भी। तो कल को आज आपका ये बयान कहीं ना कहीं आने वाले विधानसभा चुनाव में कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए घातक साबित ना हो। और विशेष तौर पे बात की जाए सांसद के चुनाव की, तो जहानाबाद जो सीट हारे हैं तो कहीं ना कहीं अपनी आपसी अंतर्कलह से हारे हैं, ना कि किसी व्यक्तिगत विशेष रूप से किसी समाज या किसी समुदाय की विशेष वोट से नहीं हारे। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार विकास तो सभी जातियों के लिए करते हैं, लेकिन एक विशेष जाति जो है वो हमें वोट नहीं किया, इसकी वजह से। तो विषय उनको ये पता है कि विशेष जाति ने वोट नहीं किया, क्या उनके पास ये सर्टिफिकेशन है? क्या वो सर्टिफिकेशन प्रूफ करते हैं कि इस समाज ने, इस जाति के लोगों ने उन्हें वोट नहीं किया? लोकतंत्र में कोई ऐसा राजनेता ना हो या विधायक ना हो, सांसद ना हो जो बना हो उसकी सर्व जाति का वोट ना मिले। हर एक जाति का वोट मिलकर ही जो विधायक या सांसद। वोटिंग तो व्यक्तिगत अधिकार होता है, उस पे इस तरीके का टीका टिप्पणी कहाँ? देखिए, चुनाव जब आते हैं तो चुनाव में वोट देना हमारा राइट है। हम नहीं देना चाहें तो हम नहीं भी देंगे, अगर हमें देना है तो नोटा पे भी देंगे, वो हमारा विशेष अधिकार है। हम किसको वोट दे रहे हैं, ठीक है? हम जात पात देख के, यही बिहार की जो पॉलिटिक्स है आज से नहीं, ये बहुत ही पुराने काल से चलते आ रही है कि कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ कास्टिज्म पे पॉलिटिक्स होती है, और कहीं ना कहीं आज भी वही कास्टिज्म पे चल रही है। विकास नहीं देखा जा रहा, डेवलपमेंट नहीं देखा जा रहा। डेवलपमेंट कहाँ से कहाँ तक? आज के वक्त में युवाओं को अपनी सहभागिता को राजनीति में दिखाना चाहिए। जब तक युवा आगे नहीं बढ़ेगा तब तक देश का और बिहार का कभी विकास नहीं होगा। हमें, अगर हम पढ़ेंगे तभी हम क्वेश्चन भी कर सकते हैं। जब हम पढ़ेंगे ही नहीं तो हम क्वेश्चन कैसे करेंगे कि भाई इस रोड का, ये रोड बना कितने में है, इस रोड का फंड कितना हुआ सेंक्शन? सरकार तो यही चाहती है, सरकार तो यही चाहती है कि पढ़े। सरकार तो चाहती है ना आप पार्टियां लगाएं ना आप पूछें। शुरू से यही चाह रही है ना कि भाई आगे जो युवा है, आने वाला पीढ़ी ना पढ़े ना लिखे और मेरा झंडा ढो और मेरी ऐसे ही वोट बन के। लेकिन अब युवा जग चुका है, युवा समझ चुका है कि भैया मेरे हक में नहीं है, जाति के बाद में हो रहा है और सब अपने अपने लिए कर रहे हैं। तो आज के युवा केवल विकास चाह रहे हैं, जाति नहीं चाह रहे। या तो हम राम हो, रहीम हो या कोई भी हो, लेकिन हमको विकास के नाम पे आपको वोट देंगे और विकास नहीं कीजिएगा फिर हम आपको धक्का देकर बाहर करेंगे। जदयू की क्या? विकास के नाम पर 2005 में नीतीश कुमार जी ने वोट लिया था और विकास के नाम पर उन्होंने सत्यानाश किया जब तक केंद्र में यूपीए की सरकार बन की नहीं आई। उनको 30,000 करोड़ रुपया रोड के डेवलपमेंट के लिए दिए गए, जितने हाईवेज थे उसके लिए, और 30,000 मेगावाट बिजली केंद्र सरकार ने ड्यूरिंग दिस पीरियड केंद्र सरकार ने बाढ़ में लगाया, नबी नगर में लगाया, कांटी में लगाया,
5 जगह कम से कम 3000 मेगावाट इससे पहले बिहार के ऊपर केंद्र सरकार की यूपीए 1 की मनमोहन सिंह की सरकार थी, उसने लगाया। सवाल हमारा सुनिए सर, सवाल सुनिए पहले। आज अशोक चौधरी ने एक बयान दिया है सर, सवाल सुनिए पहले। वाजपेयी जी कहाँ थे नीतीश जी के टाइम में? सर सवाल नीतीश जी कब कुछ नहीं किया, यूपीए कब तक मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री थे? सवाल हमारा सुनिए पहले, सवाल हमारा यह है 2005 में मुख्यमंत्री। मेरा ये कहना है, या तो यूपीए की सरकार हो, मंत्री थे केंद्र में, यूपीए की सरकार हो या बीजेपी की सरकार हो, सबने काम किया है, या थोड़ा करे या बहुत करे, लेकिन सबने काम किया है। अब हम पहले क्या हुआ उस चीज़ पे हम चर्चा नहीं करेंगे, फ्यूचर में कैसे किसकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कौन काम करने वाला, हम उस पर चर्चा करेंगे, ठीक है। तो हम मुझे मानना है कि पिछले वाली क्या हुई घटना उसको भुलाकर मुझे आगे के बारे में सोचना चाहिए। सर जदयू का एक बयान आया है, अशोक चौधरी ने कहा है कि भूमिहार जाति का वोट नहीं मिला इसलिए जदयू हार गई है, कैसे देखते हैं इसको? ये अब उनकी पार्टी का अंतरीण मामला है, लेकिन जातिवादी टिप्पणी से कम बिहार सरकार के वो मंत्री हैं, एक किसी जाति के वो नेता होते तो उनको शोभा देता कि अपने जाति के पक्ष में बोल रहे हैं। बिहार सरकार के मंत्री होते, पूरे बिहार का मंत्री होता, हर जात हर धर्म का वो मंत्री है। अगर उन्होंने ऐसा बयान दिया है सच में, इसको भूमिहारों को अगर ठेस पहुंची है तो उनको पब्लिकली आके माफ़ी मांगना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने अपनी बेटी की शादी भी भूमिहार से करी है, उनके दामाद भी भूमिहार है, ये पता होना चाहिए आप लोगों को, और उनकी पत्नी भी भूमिहार है, ये आप लोगों को शायद पता नहीं होगा, उनकी वाइफ भी भूमिहार है। मेरा मानना है कि अगर कोई भी जाति विशेष पर टिप्पणी करे तो ये गलत क्या कैसे देखते हैं अशोक चौधरी के बयान को? ना बिल्कुल गलत बयान है, ठीक है। ये सब छोट भैया जो नेता होता है ना, इस सब का काम ही है जात पात पर बात करना। केंद्र सरकार में मंत्री हुआ चाहे कांग्रेस हुआ, ये सब चाहता है कि केवल हिंदू में लड़ाई हो, आपस में हिंदू लड़े, हिंदू में आपस में लड़ाई हो और हिंदू का वोट बटे, ठीक है। क्योंकि लोकसभा चुनाव में सारा हिंदू एक होकर के बीजेपी को वोट दिया, मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाया, इसलिए ये सब जो छोटा छोटा पार्टी सब है, क्षेत्रीय पार्टी, और कांग्रेस भी तो आज क्षेत्रीय से भी छोटा पार्टी है बिहार में, वो तो। सर इस बयान का असर विधानसभा में कैसे देखते कुछ असर नहीं, वो क्या है, भूमिहार समाज के लोग जदयू को वोट क्या है, अभी तक था कांग्रेस में, अभी जदयू में आया, अपने आप को हाईलाइट करने के लिए कुछ बोला। सर बयान तो बयान होता है, इस बयान के वजह से अब क्या विधानसभा में इनको वोट मिलेगा जदयू को? किसको? अरे जदयू को, बीजेपी को वोट मिलेगा ना। आप लोग खाली जदयू, आरजेडी, चिराग पासवान, अब बीजेपी जो दुनिया का सबसे बड़ा पार्टी है उसका नाम क्यों नहीं लेती हैं आप लोग? बयान अभी जिसका बयान का बात नहीं कर रहे हैं आप लोग। मुख्यमंत्री कौन बनेगा, तेजस्वी यादव या चिराग पासवान या नीतीश कुमार? बिल्कुल जेन्युइन सवाल है, बिल्कुल जेन्युइन। बीजेपी बहुमत लाएगी तो बीजेपी भी बनेगी। अरे यार बनेगी, सबसे ज्यादा तो सीट बीजेपी को आएगा। क्या स्थिति रही सर लोकसभा में, क्या स्थिति रही बीजेपी? क्या बीजेपी की स्थिति लोकसभा में क्या रही? लोकसभा में यही स्थिति रही, कांग्रेस को 99 सीट, सुनिए ना, बीजेपी को 240 सीट, सबसे बड़ा पार्टी 240 सीट, अब पूरा इंडिया गठबंधन मिला के 234 सीट, पूरा इंडिया गठबंधन से ज्यादा सीट बीजेपी को अकेले 240 सीट। मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, यही स्थिति रही बीजेपी की मदद से, दो पार्टियों की मदद से। सर कोई पार्टियों, अरे यार तो एनडीए गठबंधन है ना, नीतीश कुमार, एनडीए गठबंधन, नायडू, याद कीजिए 2 महीने ही हुए सरकार। हाँ तो क्या हो गया, एनडीए गठबंधन है, वो भी तो इंडिया गठबंधन बनाया था, 99 सीट आया है कांग्रेस को। एनडीए गठबंधन है ना, कोई भागेगा? 12 सीट लेके नीतीश जी भाग जाएंगे। अयोध्या से भी इस बार बीजेपी की सफाई। अरे अयोध्या से सफाई नहीं हुई है सर, जमानत जब्त हो गई है बीजेपी की, वहाँ से जमानत जब्त। अरे सुनिए ना आरजेडी की प्रवक्ता जी, मेरी बात सुनिए, अयोध्या में क्या हुआ? बीजेपी के प्रवक्ता? हाँ है बीजेपी का प्रवक्ता। आप एंकर हैं, एंकर की तरह बात कीजिए, सुनिए मेरी बात, एंकर की तरह बात कीजिए। सुनिए ना क्या हुआ अयोध्या में, यूपी में क्या हुआ, राहुल गांधी क्या किया, एगो कार्ड बनवाया, सब का गरीब गुरुआ जो पढ़ा लिखा नहीं, अनपढ़ गंवार है, मोदी जी राम मंदिर बनवाए, मोदी जी ना पहले आधार कार्ड लिया, पैन कार्ड लिया, फार्म भरा कि अगला महीना से 85-100 रुपया हर महीना तुम लोगों के खाता में भेजेंगे, ठीक है। सब बुर्बक बन करके वोट दे दिया। क्या आपको पता ही नहीं है फिर क्या सरकार बनने? इंटरप्ट वो तो जानता था कि सरकार नहीं बनेगा। आपको पता है, आपको पता है, सबसे ज्यादा पता है, बोलिए ना, आराम से बोलिए ना। लड़की है, एंकर है, आप उसको प्रवक्ता बोल रहे हैं। हाँ बोल रहे हैं, एंकरिंग कर रही है, गलत बात है। आप पहले आप
गलत बात है। बोली कैसे? वो सही बोल रही है। अरे नहीं अयोध्या में बोली। हारी है तो फिर बोलेगी नहीं वो। बीजेपी इसमें क्या गलत बोली है उसने? आप बोलिए कांग्रेस देखिए, सवाल हम पूछेंगे, बोलेगा कोई और। आप कांग्रेस के तरफ से बोलिए। कांग्रेस देखिए, हमारा जनता पार्टी बिहार में कभी अपना मुख्यमंत्री फेस नहीं ला सकती, ये चीज समझ लीजिए।